ये स्वतंत्रता दिवस हमारे पूर्वजों की कुर्बानी की वजह से हमको मिला है, जिसे हम आज मना रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि जो लोग चले गए वही बहादुर थे। आज भी बहुत सारे बहादुर हैं, जिनको मौका मिलता है वो बहादुरी दिखाते हैं, जिनको नहीं मिलता है वो बेचारे पीछे रह जाते हैं। तो बिछुड़ जाए अगर माली चमन बोते नहीं खाली, बिछुड़ जाए अगर माली चमन होते नहीं खाली, बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी आती हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा त्योहार है जिसमें कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, कोई उम्र नहीं, कोई लिहाज नहीं। ये एक ऐसा त्योहार है जो सारे लोगों का त्योहार है। इसमें कोई मजहब आगे नहीं आता है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए उसमें कोई जात नहीं देखी गई थी कि कौन मुसलमान है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। सारे लोगों ने मिल के एक अपना अपना योगदान दिया, उन्होंने बलिदान दिया, जिसका नतीजा हमारे सामने ये देखने को मिल रहा है। आप लोग क्या सोचते हो? जो पंछी उड़ते हैं कि अपनी ताकत से उड़ते हैं, उनसे भी ताकत ज़्यादा रखते हैं जमीन में रहने वाले, लेकिन वो उड़ नहीं पाते। उड़ान पंखों से नहीं, उड़ान हौसले से होती है। अगर इंसान के अंदर हौसला नहीं है तो वो उड़ान नहीं कर सकेगा। अगर वो पहले ही डर घुसा हुआ है, कहते हैं जो रोते हुए जाता है वो मरने की खबर लाता है। इसलिए हौसला बहुत जरूरी है। अगर जिसके अंदर हौसला है वही कामयाब होता है। ब्राइटनेस ऑन करो, थोड़ा ये फ़ोन की ब्राइटनेस ऑन करो। त्योहार है, हमारे अंदर एक देश प्रेम की भावना जगती है, और उस देश प्रेम की भावना को जगाए रखने के लिए हम हर साल ऐसा सेलिब्रेट करते हैं। भावना से मुझे याद आया, भावना एक्चुअली हम इंसानों में ही पाई जाती है। भावना में भावना तो भावना बेकार है, और भावना में भाव हो तो भाव से मेरा। अगर हमारी भावना में भाव ही नहीं है तो बेकार है, कोई फायदा नहीं उस चीज में। जो भरा नहीं है भाव से, बहती जिसमें रसधार न हो, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार है। दोस्तों, थोड़ा मैं आपको मनोरंजन की तरफ ले चलता हूँ। एक शराबी गिरा पड़ा हुआ था, तो हमारे जैसे तुम्हारे जैसे एक भले मानुस ने कहा चल तेरे को खड़ा कर देता हूँ। तो उसने कहा मैंने नहीं खड़ा होना। बोला यार जब हम खड़ा करना चाहते हैं तो खड़ा नहीं होना चाहता, क्यों? आप लोग बता सकते हो क्यों नहीं खड़ा होना चाहता? कोई बता सकता है? ऐसा नहीं है कि शराबी बुद्धिमान नहीं होता। उसने कहा कि तुम खड़ा करके जाएगा तो मैं तो फिर भी गिरना ही है, तो इसलिए मैं गिरा ही पड़ा रहा तो अच्छा है। तो मुझे जैसा आभास है कि आप लोगों ने बहुत रंगे प्रोग्राम तैयार किए, और उन प्रोग्रामों का भी आनंद लेना है। काफ़ी टाइम गुजर चुका है। मैं केवल आप लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि चाहे कोई भी हो, एक रेल होती है और एक इंजन होता है। रेल में बहुत सारे डिब्बे होते हैं ना। इंजन कितने होते हैं? एक ही होता है। तो आप लोग रेल का इंजन बन के पसंद करोगे या डिब्बा बन के पसंद करोगे? इंजन बन के चलना है। आप लोगों ने ये ऐसा करना कि मैं इंजन बन के चलूँगा, डिब्बा बन के नहीं चलूँगा, क्योंकि इंजन जहाँ जाएगा वो डिब्बे तो वहीं जाना है। अगर
आपके अंदर एक जज्बा है, आप अंदर अपने एक जज्बा पैदा करो कि मैंने कुछ करना है, और अगर ठान लिया तो करोगे, और नहीं ठाने तो वो पहले ही मरा हुआ है तो क्या करेगा। इसलिए आप लोग जैसे 15 अगस्त या कोई त्यौहार आता है, ये हर साल इसी तारीख को आना है, तो एक पड़ाव होता है, वहाँ से आप लोग डिसाइड करो कि मैं इस 15 अगस्त से ये डिसीजन ले रहा हूँ अपनी ज़िंदगी के लिए कि मैं ऐसा करूँगा। जैसे समय का बदलाव होता है, और आज समय के बदलाव में खास तौर से उसमें हमारी ज़िंदगी में जब से फ़ोन शामिल हुआ है तो इसने बहुत सारे बदलाव किए हैं कि कोई भी चीज़ को अगर इस्तेमाल का तरीका आ गया आपको तो अच्छा है, अगर नहीं आया तो वही बुरा है। फोन बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर अच्छे के लिए इस्तेमाल किया जाए तो सबसे पहले आप लोगों को ठानना चाहिए कि मैं लीडर बनूंगा, नीचे वाला नहीं बनूंगा, मैं लीडर बन के रहूँगा, चाहे घर में हो, चाहे क्लास में हो, चाहे कहीं भी। एक हमारे जैसा आदमी था, उसको कुछ नहीं आता था, तो दीपक सर ने कहा नहीं आपको तो कुछ बोलना ही पड़ेगा, भाषण देना ही पड़ेगा। लेकिन मैं तो कभी भाषण दिया ही नहीं, बोला ना चाहे कुछ भी हो आज तो भाषण देना ही पड़ेगा। तो आके वो खड़ा हो गया स्टेज के सामने, अब कुछ ना कुछ तो बोलना है उसने कहा अगर मैं नायक होता तो मेरे हाथ में लोहे का माइक होता। लोहा जिसको लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल को कहा गया है। वल्लभ भाई पटेल का सीना बहुत मजबूत था, उनका दिल बहुत मजबूत था। दिल से याद आया, एक योगिता पाटिल का नाम सुना होगा, उनको दिल की बीमारी थी। दिल की बीमारी में खरबूजे की जड़ काम में आती है। खरबूजे को देख के रंग बदलता है। रंग पक्का जर्मन का माना गया है। जर्मन जहाँ हिटलर जैसा योद्धा पैदा हुआ, जिसने बड़े बड़े वार लड़े हैं। वैसे वार तो कई होते हैं, मंगलवार, सोमवार, बुधवार, तो सबसे अच्छा मंगलवार माना गया है, जिसको हनुमान जी का दिन कहा जाता है। हनुमान जी से याद आया कि बिस्की में विष्णु बसे, बिस्की में विष्णु बसे, रम में बसते राम, और किसको गिनाऊं ठर्रा में हनुमान। वो भाषण पूरा कर गया और भाषण का कोई अर्थ भी नहीं निकला। तो दोस्तों मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए यहीं से विराम करता हूँ। आप लोगों का धन्यवाद अदा करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे जैसे लोगों को आपने सुना। वैसे आप लोग बता सकते हो कि कौन सा ऐसा चीज़ है जिसके मरने के बाद कीमत बढ़ जाती है? कोई बता सकता है? देश के लिए। हाँ, देश के लिए तो कोई बहुत सारे मर जाते हैं। आप बताओ। नाम बच जाता है। ऐसा नहीं है, ऐसे तो बहुत सारे लोग मर जाते हैं, सबका नाम। हमारे जैसे फौजी जब वो मर जाता है तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक तो उसको जाने कितने लाख रुपया मिलता है, प्लस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दर्जा मिलता है, और प्रधानमंत्री जी सैल्यूट मारता है। और जब उसकी मिट्टी आती है तो देखा होगा कितना बड़ा मेला लगता है। हम छुट्टी आते हैं तो पड़ोसी भी नहीं आता है कि यार कोई आया है जिंदा। वैसे 28 साल इसी लाइन में मैं भी लगा रहा कि शायद मुझको भी इसका दर्जा मिल जाए, लेकिन मेरा दुर्भाग्य समझो कि मैं जिंदा आ गया और वो दर्जा मुझे
नहीं मिला। तो ये बताओ कि ये मेरा दुर्भाग्य है कि सौभाग्य है? ये मेरे लिए दुर्भाग्य है, ये मेरे लिए सौभाग्य है और मेरे परिवार वालों के लिए दुर्भाग्य है कि नहीं? इसमें मेरा क्या कसूर है? 28 साल मैं भी बॉर्डर में, मैंने भी युद्ध लड़ा है, कारगिल का युद्ध मैंने लड़ा है। और वास्तव में बताऊं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऑन ग्राउंड देखने से ये एहसास होता है, बातों से उसको बयान नहीं किया जा सकता है। 8-8 दिन तक खाना पानी नहीं मिला और पड़े रहे, और उस समय ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, बस एक ही जज्बा होता है कि आगे से कोई दिखाई दे और मैं उसे गोली मारूं। इसमें दो चीजें होती है, अगर आप गोली नहीं मारते हैं तो वो आपको गोली मारेगा। और फौज का ऐसा सिस्टम होता है कि अगर तुम गोली नहीं मार रहे तो पीछे वाले तुमको गोली मारेगा। इसलिए वहाँ बस एक ही जुनून रहता है, मारो, मारना है। क्या करना है तुमने? मारना है। क्यों मारना है हमें नहीं पता। क्यों? तुम्हारे साथ क्या किया है पाकिस्तान ने? अभी आप लोगों से पूछा जाए कि पाकिस्तान अच्छा है कि बुरा है, तो कोई नहीं बोलेगा कि अच्छा है बुरा है। हमारे साथ क्या किया पाकिस्तान ने? मेरा क्या नुकसान किया है? लेकिन बुरा है। ये होती है ब्लड दुश्मनी। हमारे अंदर एक ब्लड दुश्मनी है, हमको अच्छा नहीं लगता है, हमको उनकी बातें अच्छी नहीं लगती हैं, हमको उनके रीति रिवाज कुछ नहीं अच्छा लगता है। क्यों? वो हमारा दुश्मन है। क्यों दुश्मन है हमें नहीं पता, लेकिन दुश्मन है। इसी तरीके से फौजी एक जज्बात में आ जाता है और एक जुनून पैदा होता है। जुनून, अगर किसी के अंदर जुनून नहीं पैदा हुआ, जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। आप लोग भी कुछ नहीं कर पाओगे। एक पढ़ाई का जुनून, एक आगे बढ़ने का जुनून, एक कुछ कर दिखाने का जुनून, अगर आप जुनून नहीं पैदा करोगे तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अपने मन में जुनून पैदा करो और एक ये तय करो कि हमने ये करना है। वास्तव में मैं बताऊँ, हमारे यहाँ महीने में एक बार पीपीटी होती है। पीपीटी का मतलब होता है बैटरी ट्रेनिंग। पूरे अभ्यास ले करके और 25 किलोमीटर दौड़ना है। दौड़ना ही है 25 किलोमीटर महीने में एक बार। और अगर फेल हो गए तो फिर दोबारा, जब तक पास नहीं करोगे तब तक नहीं, छुट्टी नहीं मिलेगी। तो जब मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि जब हम दौड़ते होते थे तो थक जाते थे, लगता था खड़े हो जाए, लेकिन बहुत सारे लोग हमसे आगे दौड़ा करते थे। तो मैं ये सोचता था कि इसके माँ बाप ने पैदा किया, इसको हमारे माँ बाप ने भी पैदा किया, ये अगर दौड़ सकता है तो मैं क्यों नहीं दौड़ सकता। और वहाँ जाके जब कॉलम में खड़े होते हैं तो एक्सीलेंट, पुअर के ऐसे कॉलम खड़े होते हैं। तो जो पुअर वर्ग में खड़े होते हैं तो एक्सीलेंट वाले उनको हंसते हैं और बोले हाँ क्यों, लंगर में तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लंगर वहाँ पे मैस बोलते हैं, लंगर में बड़ी बड़ी बातें करता है, कहाँ खड़ा था तू? तो रास्ते में जब मन में आता है कि हंसेंगे तो लगता है दौड़ते रहो, हम अपने माँ बाप की क्यों बेइज्जती करवाएं, दौड़ते रहो। तो अगर इस तरह का आप लोग जज्बा पैदा करेंगे अपने अंदर, एक जगह संकल्प बनेंगे तो 100% आगे बढ़ेंगे। 100%। जो हमारे बुजुर्ग जिन्होंने कुर्बानी दे करके हमारे लिए ये एक अवसर प्रदान किया कि आप लोग आज़ादी से इस तरीके से सेलिब्रेट कर सको, इस तरीके से अपने फंक्शन बना सको, तो आप लोग ये महसूस करो कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ऐसा माहौल छोड़ के जाएंगे, ऐसे अच्छा माहौल छोड़ के जाएंगे ताकि वो लोग भी इसी तरीके से इंजॉय करें और हम लोगों को याद करें कि हमारे साथ किसी ने कुछ किया। जैसे हम भगत सिंह और राजगुरु जिन्होंने भी कुर्बानी दी है, महात्मा गांधी की जय, इनकी जय घोष लगाते हैं तो कोई अगर हमारी भी लगा दे वैसा। मैं एक हकीकत कहानी आपको बताना चाहता हूँ कि एक बार मैं अपने लड़के के पेरेंट्स मीटिंग में गया तो वहाँ पे
जब बताया जाता था कि भाई ये फलाना है, ये फर्स्ट क्लास आया था, उसको इनाम दिया जाता था, सारे लोग ताली बजाते थे। तो मेरा ये लड़का ताली बजाता था, हम भी बैठे हुए थे। तो सारे लोगों का जब सब कुछ हो गया तो मेरे लड़के का कहीं नंबर नहीं आया, तो मैंने उसको कहा कि तुम दूसरे के लिए ही ताली बजाते रहोगे या तुम्हारे लिए भी कोई बजाएगा? ये बात उसको चुभ गई और उसने अगले साल इतना मेहनत किया कि उसे 2 अवार्ड मिले। वो बोला मैं कुछ नहीं कर सकता, तो एक अवार्ड उसको मिला 100% प्रेजेंटेंस का, 100%, चाहे बारिश हो चाहे कुछ भी, उसने अपनी प्रेजेंटी देनी। और दूसरा वो क्लास में सेकंड आया था, इसको अवार्ड उसने किया, तो उसको बात चुभ गई। इसी तरीके से आप लोगों को कोई ना कोई बात चुभ जाना चाहिए कि अगर वो अगला कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मेरे माँ बाप भी मुझे खिलाते पिलाते हैं, हम भी खाते हैं, हम भी सब कुछ करते हैं, हमारा खर्च उठाते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? जब वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। आप लोगों ने महसूस किया होगा कि अगर बड़ा भाई, उसकी बहन या किसी सर्विस में लग जाते हैं, कोई उसके घर परिवार का लग जाता है, तो पीछे से बहुत सारे बच्चे कामयाब होते हैं, वो लग जाते हैं, क्योंकि उनको भी ये पैदा हो जाता है कि मेरा भाई कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। इसलिए आप लोग दृढ़ निश्चय करो और आप लोग 100% सफल होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। धन्यवाद।